आयनिक कंपाउंड एंड कोवेलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड के बीच के डिफरेंस को हम आज देख रहे हैं। पहले से मैंने लिख रखा है, आइए हम आपको समझाते हैं। हमने पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आयनिक कंपाउंड और जय हिंद बच्चों, आज हम एक नया सेशन लेकर के आए हैं आप लोगों के बीच, जो बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है और क्लास 10th का केमिस्ट्री का ये पोर्शन है। टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन आयनिक कंपाउंड एंड कोवेलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड के बीच के डिफरेंस को हम आज जानेंगे। दोनों में क्या अंतर है, कैसे हम जानेंगे कि ये आयनिक कंपाउंड है और कैसे हम जानेंगे ये कोवेलेंट कंपाउंड है। दोनों के बारे में आइए हम जानते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर लिखा हुआ देख रहे हैं, पहले से मैंने लिख रखा है, आइए हम आपको समझाते हैं। हमने पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में कि दोनों में क्या अंतर है। एक माइनर डिफरेंस है, पर मैंने हर एक कम से 6 से 7 पॉइंट में मैंने दोनों को सेपरेट करके बताया है। काफ़ी बच्चों का ये डिमांड था, बच्चों का प्रॉब्लम था, सर आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड में क्या डिफरेंस है मुझे बताइए। तो मैंने इस टॉपिक को लेकर के आया। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले समझिए, ये जो मेरा आयनिक कंपाउंड है बच्चों, ये आयनिक कंपाउंड है क्या, तो इसमें होता क्या है, ये होता है नॉन मेटल और मेटल के बीच। आयनिक कंपाउंड होता है नॉन मेटल और मेटल के बीच। कहाँ होता है? नॉन मेटल और मेटल के बीच आयनिक कंपाउंड होता है। जैसा कि आप यहाँ हम देखें लिख लिए हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं Na और Cl। हाँ, Na मेरा क्या है, सोडियम, और Cl मेरा क्या है, क्लोराइड। Fe मेरा क्या है और Cl मेरा यहाँ क्या है, दो हमने फिर लिखा है। देखिए ध्यान से। दूसरा बात समझिए कि आयनिक कंपाउंड में होता क्या है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर करता है। ये आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली ट्रांसफर होता है। तीसरा पॉइंट समझिए कि पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज, इसमें क्या होता है, आयनिक कंपाउंड में पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज पर। और चौथा पॉइंट समझिए, हाईली अट्रैक्टिव, हाई अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। इसके पार्टिकल्स के बीच में हाँ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। आयनिक कंपाउंड्स के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसके कारण हम उसको हाँ इजीली कंप्रेस नहीं कर पाते हैं, तोड़ नहीं पाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट समझिए, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इसका मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होता है। आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हाई रहता है। और अगला पॉइंट समझिए, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि इसमें आयंस होते हैं, इसीलिए यह गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कहने का मतलब यह इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, इस होकर के इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, ठीक है। ये था मेरा आयनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टीज जो मैंने लिख रखा है यहाँ पे। और उसका एग्जाम्पल में याद रखिएगा, NaCl, FeCl2, जो कि नॉन मेटल और मेटल से मिलकर बनता हो, ठीक है। आइए हम लोग जानते हैं कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में। कोवेलेंट कंपाउंड क्या है? कोवेलेंट कंपाउंड होता है हाँ नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच। कहाँ होता है? नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच। कोवेलेंट कंपाउंड होता है नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच। तो इसमें होता है क्या? इसमें होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, एक दूसरे को दिया और दूसरे से फिर लिया, है ना। मतलब अपने आप को स्टेबल करने के लिए यह अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। जैसे आप देखे होंगे बहुत सारे एलिमेंट्स में, जैसे कि ऑक्सीजन है, हाँ ऑक्सीजन है हमारा, क्या नाइट्रोजन है, कोई भी ले लीजिए, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है अपना ऑक्टेट्स को पूरा करने के लिए। अपने ऑक्टेट्स को पूरा करने के लिए वह इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, उसको हम लोग बोलेंगे कोवेलेंट कंपाउंड। दूसरा बात आप समझ लीजिए इसमें कि नो चार्ज, इसमें कोई चार्ज नहीं होते हैं, इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है। वीक अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में हाँ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। मतलब इन मॉलिक्यूल्स के बीच हाँ अट्रैक्शन बहुत कम होता है इसमें, और इसमें ज़्यादा होता है हाई अट्रैक्शन, और इसमें वीक अट्रैक्शन। वीक बोले कहने का मतलब ये कमज़ोर होता है, वो उसको हम इजीली
कंप्रेस कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, ठीक है। और समझिए इसका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, इसका मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स लो होता है। किसका? कोवेलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर लो। अगला पॉइंट, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या इसको आप पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। तो इसमें होता है क्या है, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, या इलेक्ट्रिसिटी का, विद्युत का बैड कंडक्टर है, इस होकर के इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकता है कोवेलेंट कंपाउंड से। और इसका एग्जाम्पल है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाम सुने होंगे, काफ़ी डेंजरस है, CCl4, है ना। इस तरह से दोनों के बीच का डिफरेंस था, मैंने आपको बताया। और आगे की वीडियो के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए, अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।